द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार की उथल पुथल चल रही है, चलती रहेगी, कोई खास बात नहीं। शेयर बाजार की प्रकृति ऐसी है। लेकिन जिन शेयर्स को, जिन मैनेजमेंट्स को अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देना होता है या दे सकने की क्षमता रखती है, वो आगे पीछे देखे रहते हैं। काफी गिरे हैं, मतलब अभी भी काफी गिरे हैं। पहले मैंने 40-42 साल के करियर में खूब देखा है, खूब गिरे हैं शेयर, और ऐसी उम्मीदें हो गई थी कि अब तो ये बाजार ही नहीं उठेगा। ऐसा भी लगता था ये कंपनी गई काम से, लेकिन अगर मैनेजमेंट सही था तो वो उठा के लाया ऊपर से, और वैसे कई शटर डाउन करके चले गए पैसे से ले ला करके। जो आए इसी उद्देश्य थे शेयर बाजार में, ठीक है अपने तो आईपीओ सक्सेस हो जाए और चलो पैसे लेके किस्सा खत्म। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई वुड लाइक टू से दैट मैं आज एक ऐसे शेयर पे चर्चा करूंगा, और पहले भी मैं कर चुका हूं, लेकिन आपको कुछ और बातें बताऊंगा उसकी सबसे खास बात, और उस ग्रुप की बताऊंगा। मैं आज अडानी ग्रुप पे बात करता हूं। अडानी ग्रुप की जो मेन कंपनीज हैं, अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पोर्ट और अडानी टोटल गैस। अडानी विलमार को इन्होंने बेच दिया। तो इसमें सबसे बड़ा अगर हम विश्लेषण करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट किन कंपनियों में है? अडानी ग्रीन और अडानी पोर्ट और अडानी एनर्जी में भी। इन तीन कंपनियों में भारी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। और अडानी एंटरप्राइजेज में भी हैं, चूंकि एक सब्सिडरी कंपनी है अडानी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में बहुत एक्सपांशन हो रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम है अडानी का। तो अडानी जो इंटरनेशनल है, वो कई इनकी जो सब्सिडरी कंपनी, उनकी होल्डिंग है जो कि लिस्टेड नहीं है, तो इसका भी बिजनेस काफी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो अडानी पोर्ट है उसने सबसे, मैं कुल मिलाकर के अडानी पोर्ट को एक फ्लैगशिप कंपनी मानता हूं अडानी की, मतलब जिसमें जबरदस्त ग्रोथ रही है और जबरदस्त ग्रोथ आएगी। अब तक तो फिर भी ग्रोथ की जो रफ्तार है वो 16-17% रही है CAGR, एवरेज जो CAGR है इनका, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। लेकिन आने वाले समय में ये ग्रोथ 25% भी CAGR हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, डे बाय डे बढ़ता है, बढ़ेगा। और अभी तक ये ग्रोथ क्यों रही 17% की? अभी तक अडानी पोर्ट के जो पोर्ट्स थे ना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, अंडर डेवलपमेंट थे, और उन पर बिजनेस को के बढ़ने की, बिजनेस को कोई नई चीज बनती है, आज कोई नया होटल बनेगा, ऑक्यूपेंसी बढ़ने में टाइम लगता है, उसी प्रकार से नए पोर्ट्स पर भी एस्टेब्लिश होने में, बिजनेस को गियर अप करने में टाइम लगता है, बिजनेस रैंप अप होने में समय लगता है, मतलब। तो अब क्या है, वो सब हो चुका है, करीब करीब बहुत कुछ हो चुका है। पहले एक पोर्ट का प्रॉफिट आता था, फिर 2 पोर्ट का प्रॉफिट आया, फिर 3 का आया, फिर 4 का आया। अब सारे पोर्ट जो थे, इनके जो 17 पोर्ट हैं, वो करीब करीब तैयार है। तो उन सब का ग्रोथ जो है, कंबाइंड ग्रोथ जो होगा, इफेक्ट डालेंगे प्रॉफिट पे, तो CAGR बहुत ज्यादा आएगी। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि भारत के जो भी समुद्र से लगते हुए राज्य हैं, जहां भी सी बीचेस हैं, जिस भी राज्य से लगते हैं, वहां हर स्टेट में अडानी का पोर्ट है। गुजरात में 2 है, महाराष्ट्र के अंदर 2 हैं, तमिलनाडु में 2 हैं, सब जगह एक एक 2 पोर्ट। आंध्र प्रदेश में 2 हैं, उड़ीसा में 1 है शायद, और फॉरेन के अंदर 4 पोर्ट हैं इनके। वियतनाम में है, और आपके तंजानिया में है, लंका में है, और इजराइल में है। इस तरह से 4 पोर्ट इनके फॉरेन में भी है, मतलब। तो बहुत ताकत है, और ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड होना ही होना है। तो माल को कौन ले जाएगा? माल ले जाने के लिए कोई बस अड्डा तो, ट्रक अड्डा तो चाहिए। जैसे ट्रक का अड्डा होता है, ट्रक खड़े होने की जगह चाहिए, ट्रक स्टैंड्स होते हैं शहरों में, सेम वे। ये तो बहुत जरूरी चीज है। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सर्विसेज का मेन जो मतलब शुरुआत है, वो शुरुआत यहां से होती है। दूसरी बात, इन्होंने ट्रकिंग बिजनेस चालू कर दिया, यानी ड्राई पोर्ट, माल वहां से उठाएंगे
यानी कि जो भी जहां से भी माल रवाना होना है फॉरेन के लिए, जैसे मान लो जयपुर से होना है, दिल्ली से होना है, कलकत्ता से होना है, या मध्य प्रदेश से, इंदौर से, भोपाल से, जहां से भी होना है, जयपुर से, जोधपुर से, वहां से इनके ट्रक माल उठाएंगे और पोर्ट पर पहुंचाएंगे, जिस भी पोर्ट से भेजना चाहते हैं। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस वो बहुत शानदार काम रहेगा, उसका लॉजिस्टिक का बिजनेस भी प्रॉफिट इनके पास आएगा। एंड लॉजिस्टिक बिजनेस इज ए हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो अब मैं आपसे बताता हूं कि अडानी पोर्ट का, अडानी ग्रुप का जो ईबिटा है ना, वो 86,790 करोड़ रुपए टोटल ईबिटा है। उसमें अडानी पोर्ट का जो ईबिटा है, वो लेटेस्ट ईबिटा जो है वो 17,747 करोड़ रुपए, यानी इक्वल 20% EBITDA part of the total EBITDA of Adani Group is created by Adani Port। ये बहुत बड़ी बात है। तो कंपनी तो 8-10 है, लेकिन ये 20% है टोटल, और ये और ज्यादा बढ़ेगी, मतलब बहुत ज्यादा है इसमें। अच्छा, इसके पास जो असेट्स है ना, उन असेट्स की वैल्यू बहुत बढ़ रही है, उसमें डेप्रिसिएशन के बजाय एप्रिसिएशन आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं आपसे बताता हूं कि मार्केट कैप इसका 2,36,827 करोड़ रुपए है। आपको ये डाटा मिल जाएंगे स्क्रीन पर। प्राइस अर्निंग रेशियो 22.4 है। अब आप यही देखिए 22.4 पर अडानी पोर्ट जैसा शेयर मिल रहा है, जिसकी CAGR 16-17 रहा है। इससे सस्ता क्या शेयर होगा? प्राइस 1,096 रुपए है आज एज ऑन टुडे। 1,621 रुपए से गिर के 1,096 आ गया, और क्या टूटेगा भाई इससे ज्यादा। अच्छा, ROE 18% है और ROC 12.9 है, और ये 52 वीक हाई लो है 994 में से 1,621 रहा है, और अभी 1,096 रुपए है। रीजनेबल है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। और बॉटम प्राइस आ चुकी है। रिस्क तो हमेशा रहती है, देखिए शेयर में, शेयर प्राइस में रिस्क हमेशा होती है, क्योंकि ऑपरेटर का कोई भरोसा नहीं, वो कहां तक तोड़ के चटनी कर देगा उस शेयर की, जैसा अभी तोड़ा है शेयरों को। अच्छा, अब मैं आपको इसकी सीए प्रॉफिट, आप क्वार्टरली प्रॉफिट का स्टेटमेंट देखिए, स्क्रीन पर देखिए आप अभी, और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखिए आप, मतलब। और अब मैं आपको इसका CAGR की पोजीशन बताता हूं, कंप्लीट प्रॉफिट सेल। पिछले 10 सालों में इसका जो CAGR रहा है वो 16.97% रहा है, और EBITDA CAGR है 16.35% रहा है, और नेट प्रॉफिट 15.77% रहा है CAGR 10 ईयर्स का। ये 10 ईयर्स की फिगर बोले मैंने सारे। तो 20% से अबो CAGR आने की बहुत बड़े चांसेस है, बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिटर। केवल मात्र गवर्नमेंट के जो पोर्ट्स हैं, वो ही केवल मात्र जो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो पोर्ट्स हैं, वो ही इससे कॉम्पिटिट कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी बहुत कुछ बिजनेस इन्होंने छीन लिया है। द सेम थिंग इज हियर। जैसे पहले सरकारी बैंक थे, पब्लिक सेक्टर बैंक थे, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं था, उनकी मोनोपोली थी। उसी प्रकार से एक समय था जब उन पोर्ट्स की मोनोपोली थी, लेकिन आज चूंकि प्राइवेट सेक्टर पोर्ट आ गए, प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज में थोड़ा सा एफिशिएंसी ज्यादा होती है, कंफर्ट ज्यादा होता है, चाहे थोड़ा महंगा पड़ता है। ऐसी सूरत में आदमी फैसिलिटी चाहता है, तो उनका बिजनेस ये छीनते रहेंगे, मतलब। और एक JSW इंफ्रा और है, JSW स्टील वालों का है, मतलब जो वो मित्तल साहब, वो जिंदल साहब हैं, सज्जन जिंदल साहब हैं, उनकी भी है वो कंपनी। IPO भी आया था आज के 2-1 साल पहले। तो उसकी पोजीशन ये है कि वो अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, अर्ली स्टेज पर है वो। वन पेड अप शेयर वो भी 300-350 चलता था अभी, और अभी कोई वो बहुत अच्छी चीज नहीं है, मतलब अभी अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन इससे कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा ये। वो जब तक, अभी 2 पोर्ट हैं उनके, वो 5 पोर्ट भी जब तक करेंगे ना, जब तक ये 10-5 पोर्ट और क्रिएट कर देंगे, इसमें और एक्सपांशन कर देंगे इन्हीं पोर्ट्स का, और कई एक्टिविटीज और कर डालेंगे। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मैं नहीं मानता कि इस अडानी पोर्ट के शेयर को अगर कोई लंबे टाइम रखे तो कोई लॉस का सौदा नहीं।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूअस ग्रोथ है। कहीं इस कंपनी ने मुड़ के देखा ही नहीं पीछे। और 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का इसका कैपेक्स प्लान है मतलब। और अडानी जी इसमें भी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोग बुराई करते हैं, मुझे भी कुछ लोग कहते हैं साहब आप अडानी का नाम मतलब भाई क्यों नहीं ले। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, देश में कितना प्रोडक्शन बढ़ाया है, सरकार को कितना एक्सचेंज मतलब टैक्स चुका रहे हैं, कितना फॉरेन एक्सचेंज बचा रहे हैं, ये नहीं देखते क्या। और कुंभ के अंदर 1 लाख आदमियों को रोजाना खाना खिला रहे हैं। बताइए, जो भी कुंभ में जाके आ रहे हैं मुझे कह रहे हैं साहब अडानी जी के यहाँ खाना खा के हैं। बताइए, तो 1 लाख आदमियों का मतलब 50 रुपीज पर हेड भी अगर उस खाने की कॉस्ट है तो अडानी जी स्पेंडिंग 50 लाख रुपीज पर डे। और आज इकोनॉमिक टाइम्स में भी था कि बॉम्बे में वो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और ये सब खोल रहे हैं, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स। तो ही सर्विंग द नेशन। जब अंबानी जी उठ रहे थे, जब धीरू भाई अंबानी उठ रहे थे, जब अंबानी को भी ऐसे ही कहते थे, कुछ स्मगलर कह देते थे, कोई कहते थे साहब ये तड़ंगेबाज है, कुछ भी कह देते थे। तो जो भी आदमी प्रोग्रेस करेगा उसको लोग गालियां देंगे। रहा सवाल अमेरिका के अंदर इनके खिलाफ जो केस चल रहा है, ये छोटे मोटे जो केसेज हैं, मामले हैं, ये इतने बड़े औद्योगिक घरानों के मामलों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चलता रहता है। इन दवा कंपनियों के खिलाफ कितने मुकदमे चल रहे हैं आप देखिए अमेरिका में। कोई पेटेंट का झगड़ा है, कोई मोनोपोली का झगड़ा है, कोई ट्रेडमार्क का झगड़ा है, कोई फॉर्मूले का झगड़ा है, काफी केसेस चल रहे हैं इनके, ये चलते रहते हैं। जहां भी इतनी एक्टिविटीज होंगी वहां छोटा मोटा तो कोई लीगल डिस्प्यूट हो ही सकता है, तो कोई खास बात नहीं है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस मेरे ख्याल से आज इतना ही रहने देते हैं, ये चर्चा पूर्ण होती है। और आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।